अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने ईसाइयत से इस्लाम मज़हब कबूल क्यों किया, ये कहानी है खातून एमएनए रुमीना खुर्शीद आलम की। वीलॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने आखिरकार इस्लाम को ही कबूल क्यों किया। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, हम खबरों में भी देखते रहते हैं कि फ़लाँ बड़ी शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसा कि मोहम्मद अली मारूफ बॉक्सर हैं। अगर आपने उनके बारे में नहीं जानते तो आपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी होंगी या कभी कभार ज़िंदगी में उनका किस्सा ज़रूर सुना होगा। उन्होंने 1960 में जब वर्ल्ड ओलंपिक्स हुई उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माया नाज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने भी ईसाइयत मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया। इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटर्स हैं, मोइन अली है जिस तरह, साउथ अफ्रीका के हैं, और बहुत सारे मुल्कों के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुछ अमरीकी गुलकार हैं जिन्होंने इस्लाम से इंस्पायर होकर, इस्लामी तालीमात से इंस्पायर होकर जो है वो इस्लाम कबूल किया। जी तो नाजरीन, बात मैं करने जा रहा हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि रुमीना खुर्शीद आलम, जब इनसे एक निजी टीवी चैनल में इनसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी वजह बनी कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इन्होंने कहा जब पिछले साल कोविड-19 आया था मुल्क में, तो मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया, तमाम लोग जो हैं घरों में महसूर होकर रह गए। तो उन दिनों मैं भी घर में थी, तो काफ़ी मुश्किलात थी, परेशानी थी। तो मैंने अपनी एक दोस्त है कराची में, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये परेशानी है तो मुझे इसका हल बताएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप एक छोटा सा काम करें कि आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह ताला जब इंसान को हिदायत की राह पर लाता है या वो हिदायत का रास्ता दिखाता है तो वो फिर सबब पैदा कर देता है। तो इसने कहा कि चलें ठीक है, इसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि जब मैंने 1 लाख से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर मेरे दिल में ये कैफियत डाल दी, वो जज्बा डाल दिया कि मुसलमानों से पहले ही इनका जो है वो वास्ता था, मोहब्बत थी। तो इन्होंने ना रिसर्च करना शुरू कर दी, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च तो ये पहले भी कर रही थी, लेकिन जब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इनकी ये मुश्किलात हल हुई तो इनका जज्बा ईमानी, इनकी मुसलमानों से मोहब्बत, इनकी दीन इस्लाम के बारे में जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ गया। तो इन्होंने इस्लाम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये फ़ील किया, तो जब इनसे पूछा गया तो इनका ये कहना था कि चूँकि मैं ईसाई रही हूँ, मेरे पेरेंट्स आबा अजदाद जो थे वो ईसाई थे, तो मैंने वो चीज़ें उस मज़हब में नहीं देखी जो दीन इस्लाम में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मज़ाहिब को रिसर्च किया, मज़ाहिब को स्टडी किया। इनको स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि दीन इस्लाम जो है वही सच्चा और सुच्चा दीन है और वही सबसे बेहतरीन दीन है। तो नाज़रीन, इस व्लॉग को लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कोई भी बड़ा पादरी, जब कोई भी बड़ा जो है वो क्रिश्चियन मुसलमान होता है, तो चूँकि लोग उसके साथ वाबस्ता होते हैं, उसके फ़ैन्स होते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो लोग फिर मोटिवेट होते हैं। जिस तरह के लोग समझते हैं कि यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, आखिरकार ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो इतना बाशऊर है, फिर भी इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो कौन सी ऐसी वजह है। जब वो वजह जानने की कोशिश करते हैं तो फिर वो दीन इस्लाम की रिसर्च की तरफ आते हैं। और कोई भी बंदा जो है वो अगर रिसर्च करना शुरू कर दे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दीन इस्लाम को कबूल ना करे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ईद के दूसरे दिन ये बड़ी अच्छी खबर आई है। ख़बर शायद मुसलमानों को शायद पहले होगी, मुझ तक ये खबर आज ही पहुंची है, तो मैंने कहा कि चलें अपने दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर करते हैं। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का और इस मुल्क का भी। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है।